प्रिय छात्रों, आज का ये लेक्चर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के फंड फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर, जिसमें अभी तक हम 4-5 वीडियो आपसे शेयर कर चुके हैं, जिसके बारे में फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में हमने काफ़ी जानकारी प्रदान की है। उसके मीनिंग, ऑब्जेक्ट्स, लिमिटेशंस, इम्पोर्टेंस वगैरह के बारे में, और फंड फ्लो कब होता है, कब फंड फ्लो नहीं होता है, और कौन कौन से सोर्सेज होते हैं और कौन कौन से यूजेस होते हैं। आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग फंड फ्लो स्टेटमेंट, कार्यशील पूंजी परिवर्तन विवरण या तालिका। ये देखिए, स्टेटमेंट ऑफ शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट कैसा रहेगा। इसमें आप देखिए, ये रहा फॉर्मेट। इसमें आपके देखिए अलग अलग कॉलम है, आइटम, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जो ये बताएंगे कि किस आइटम में कितना अमाउंट क्यों का इफेक्ट आया है वर्किंग कैपिटल पर, वो डिक्रीज हुई है, इंक्रीज हुई है। फिर इसमें हम नीचे देखेंगे कि आइटम है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़। टोटल ए में सारी करंट एसेट्स है, टोटल बी में सारी करंट लायबिलिटीज़ आएगी। इनमें जो जो आइटम दिए हुए हैं, हम प्रीवियस ईयर के सामने प्रीवियस ईयर की वैल्यू लिखेंगे, करंट ईयर के सामने करंट ईयर की वैल्यू लिखेंगे, और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। अगर बढ़ा हुआ है तो इंक्रीज में लिखेंगे, और घट गया है तो हम डिक्रीज में लिखेंगे। उसी प्रकार टोटल बी में सारी करंट लायबिलिटीज़ आएगी, और ऐसे कैसे सारी वैल्यू लिखेंगे, और फिर हम टोटल बी की टोटल करेंगे और टोटल ए की टोटल करेंगे, और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और नेट वर्किंग कैपिटल का अमाउंट लिखेंगे। इससे हमें पता पड़ेगा कि उस साल कितनी वर्किंग कैपिटल थी, और फिर आएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन वर्किंग कैपिटल। दोनों को कंपैरिजन करके देखेंगे कि हमारे वर्किंग कैपिटल घटी है या बढ़ी है, कितने अमाउंट से वो देखेंगे। और ऐसे कैसे इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल कॉलम की भी टोटल करेंगे, कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, टोटल इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। इसको हम एक एग्जांपल के से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे आप। ये देखिए, एक एग्जांपल है जिसमें आपको वैल्यू दी हुई है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ और एसेट साइड की। इसमें हमें ये शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बनाने को कहा गया है। इसमें हम देखेंगे कि हमने सब वैल्यू सारी लिख ली है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ की, और हमने जो भी इंक्रीज डिक्रीज हुआ लिख लिया। नीचे हमने टोटल कर रखी हैं वर्किंग कैपिटल, ये माइनस बी। ये 2016 में 20,000 रुपये थी, और 2017 में वर्किंग कैपिटल 10,000 रुपये, यानी कि कंपैरेटिवली देखेंगे तो 10,000 रुपये से 2016 के अकॉर्डिंग 2017 में 10,000 की वर्किंग कैपिटल कम हो गई है। और वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज डिक्रीज में देखेंगे, टोटल 30,000 से इंक्रीज हुई और 40,000 से डिक्रीज हुई है, यानी कि टोटल इफेक्ट 10,000 का आएगा, यानी कि 10,000 से वर्किंग कैपिटल की कमी हुई है। तो हम नीचे टोटल लगाएंगे, टोटल 2016 20,000 20,000 और 40,000 40,000 हो जाएगी। तो ये हमारा वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट से आएगा, शेड्यूल ऑफ चेंजिंग वर्किंग कैपिटल। तो ऐसे ही आपको अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये स्टेटमेंट बनाना है, शेड्यूल ऑफ चेंजिंग वर्किंग कैपिटल, सारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के सामने प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की वैल्यूज लिख के डिफरेंस निकाल के नीचे आपको प्रोसेस करना है। फिर नेक्स्ट खाता बनता है इसमें चेंज शेड्यूल स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट के बाद नेक्स्ट शेड्यूल बनेगा फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना होगा तो फंड फ्लो स्टेटमेंट दो फॉर्मेट में बनता है, एक है रिपोर्ट फॉर्मेट और एक होता है अकाउंट फॉर्मेट। तो अकाउंट फॉर्मेट में फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आप देखेंगे कि दो साइड हैं, जिसमें सोर्सेज ऑफ फंड लिखा जाएगा और दूसरी साइड में एप्लीकेशन ऑफ फंड यानी कि यूसेज। सोर्सेज ऑफ फंड में इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, issue of debenture, increasing loan, sale of fixed assets, sale of investment, dividend, interest, increasing working capital, यानी कि डिक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल अगर हुई है तो इस तरफ लेके जाए फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, और दूसरी तरफ सारी वैल्यू लेके जाएगी रेडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, रीपेमेंट लोन, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, डिविडेंड पेड, टैक्स पेड, इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल और लॉस ऑफ फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ये फॉर्मेट रहेगा। इसी फॉर्मेट में आपको सारे आइटम्स के आगे सारी वैल्यू लिखनी है और बनाना है। तो जैसा पिछला ये एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, इसी का अब हमें अगर अकाउंट फॉर्मेट बनाना का कहा जाएगा तो हम देखेंगे कि ऐसे बनेगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग, इसमें आप देखेंगे इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल में 10,000 आएंगे, डिक्रीजिंग हुई थी हमारे वर्किंग कैपिटल में 10,000 लिख दी, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस 15,000 आएंगे यहाँ पे। इसकी कैलकुलेशन देखिए वर्किंग नोट में नीचे दिया हुआ है। फिर एप्लीकेशंस ऑफ फंड, हमने मशीन परचेज की थी 30,000 की, बड़ी है तो 30,000 की परचेज की है, हमने इन्वेस्टमेंट 5,000 की परचेज की है, तो 35,000 की टोटल आ गई। फिर नीचे हमने बनाया है फंड्स ऑफ
ऑपरेशंस कैसे निकले हैं 15,000। वो देखिए हमें रिजर्व एंड सरप्लस में ये देखेंगे कि दोनों का बैलेंस दिया हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस 50,000 और 40,000, तो हमने 50,000 और 40,000 लिख लिए हैं। और फिर मैं पेटेंट अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में तो पेटेंट कम हुए हैं, तो 5,000 पेटेंट राइट ऑफ किए गए हैं। तो नेक्स्ट बैलेंस जो बचेगा फंड फ्लो ऑपरेशन वो 15,000 बचेगा। तो ऐसे फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन 15,000 है। फिर मशीन के बारे में हमने अकाउंट बनाया गया, ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। ओपनिंग 60 था, क्लोजिंग 90 हुआ है, तो 30 का हमने मशीन परचेज किया है। तो ये हमने 30,000 यहाँ पे पैसे लिखा है। तो ये आपका हो गया अकाउंट फॉर्मेट। नेक्स्ट फॉर्मेट अगर हमें रिपोर्ट फॉर्मेट बनाने के लिए कहा जाए तो इसमें रिपोर्ट फॉर्मेट कैसा होगा आप देख लीजिए। रिपोर्ट फॉर्मेट में आप देखेंगे कि सबसे पहले सोर्सेज ऑफ फंड दिया गया, उसके नीचे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स दिया गया और सारे आइटम दिए गए हैं। ऐसे ही आपको तैयार करना है, ये फिक्स फॉर्मेट है। ये पिछले वाला जो एग्जाम्पल था इसका जो रिपोर्ट फॉर्मेट हो कैसा होगा वो आप देखिए। इसमें देखिए सारे आइटम लिख दिए हैं और 35,000 आएगा। तो ये है आपका रिपोर्ट फॉर्मेट, ये आपका अकाउंट फॉर्मेट, ये आपका नीचे शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके तीनों आपके स्टेटमेंट बन चुके हैं, आप देख लीजिए। ये आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। धन्यवाद।